औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व लअनतुल्लाहि अला दाइम अजमाइन इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। यौमुल कुद्स के मौका पर आप सबको जहाँ जहाँ भी मुसलमानों पर जुल्म हो रहे हैं, सितम हो रहे हैं, क्योंकि यौमुल कुद्स जुम्मतुल विदा यानी आज के मौका पर, आज के दिन के मौका पर जो है हम दुश्मनों के ख़िलाफ़ रैली निकालते हैं, बेजारी का ऐलान करते हैं। आज आप सब की खिदमत में जहाँ जहाँ भी मुसलमानों पे, इंसानियत पे जुल्म हो रहे हैं, मैं बिलखसूस आप तमाम आलम इस्लाम, मोमिनीन, मुसलमानों और बिलखसूस रहबर मुअज़्ज़म की खिदमत में ताज़ियत अर्ज़ करता हूँ। हम यौमुल कुद्स की रैली पर, क्योंकि हमारा एक किबला अव्वल भी कैद में है, फ़लस्तीन पर जुल्म हो रहा है, बर्मा में जुल्म हो रहा है, कश्मीर में जुल्म हो रहा है, हम उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं कि जो कश्मीर पर, बर्मा पर और फ़लस्तीन पर जुल्म करते हैं, यानी इसराइल पर, दुश्मनों पर, हिंदुओं पर हम बेजारी का ऐलान करते हैं, उनसे नफ़रत करते हैं। ये बहुत पुराना, बहुत पहले वक़्त से मुसलमानों पर जुल्म होता आ रहा है। फ़लस्तीन पर बेदर्दी से माओ बच्चों को, बहन भाई जवानों को बेदर्दी से जैसे बकरे को ज़िबा किया जाता है, इसी तरह वो इंसानों को ज़िबा करते हैं। उनकी गलती क्या है कि वो मुसलमान, कश्मीर में उन पर गोलियां चलाई जाती हैं, उनको घरों में कैद कर दिया जाता है, अभी तक किया हुआ है, क्यों कि मुसलमान। और बर्मा में बच्चों को काटा जा रहा है। इतना जुल्म की इंतहा हो गई है। मैं एक हिंदू का बड़ा सरबराह था, मैं उसका क्लिप सुना मैंने, तो वो कहता है जी हम मुसलमानों के इसलिए खिलाफ हैं, मुसलमानों पर जुल्म हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये मछली को खाते हैं, मछली जानदार है, ये जानदार चीजों को ज़िबा करके खाते हैं, जानदार चीजों को ज़िबा करने का किसी को हक नहीं है। इसलिए मैंने हुक्म दिया जी मुसलमानों के माओ बच्चों बहनों को जिंदा जलाओ, इनको भी काटो, ये जानदार को काटते। उसने ये बयान दिया। मैं उसे ये जवाब में ये मैं चैलेंज करके कह रहा हूं कि तुम ये कह रहे हो कि उन्हें ज़िबा करना जायज नहीं, ये तो मुसलमानों के मजहब में जो चीजें हलाल करार दी गई है, मुसलमान वही ज़िबा करते। तुम पहले तो ये बताओ, तुम कह रहे हो कि इनके बच्चों को ज़िबा करो, इनको कत्ल करो, क्या तुम्हारे मजहब में, दुनिया में जितने भी मजहब है उनमें से किसी की किताब में ये लिखा होगा कि इंसानों को ज़िबा करो? नहीं। तुम तो अपने मजहब पर नहीं चल सकते, तो दूसरों को तुम क्या समझाते? फलस्तीन पर इतने जुल्म करते हैं, बच्चों को काटते हैं, बच्चों की गर्दनों पर छुरियां चलाते हैं, बेदर्दी से शहीद करते हैं। मुसलमान खुदा का जिक्र करते, अहले बैत का जिक्र करते, नमाज पढ़ते। मैंने एक वीडियो देखी, जुम्मा हो रहा था मस्जिद में, मेरे जहन में रही है कि बाहर का मुबालिक था कि वहां पर उन्होंने गोलियां चलाई। ये जुल्म हो रहा है मुसलमानों पर, पस्ती की इंतहा हो गई। अब इंडिया का हुक्मरान मोदी, जो मुसलमानों पर इतना जुल्म कर रहा है, कश्मीर पर इतना जुल्म कर रहा है, यहां तक कि इंडिया की इतनी आबादी है, दुनिया के लेवल पर, पूरे वर्ल्ड के लेवल पर इंडिया की आबादी का मकाम है कि इंडिया की आबादी है, दूसरे के तीसरे नंबर पर इंडिया की आबादी आती है कि इतनी उनकी आबादी। मैं तो इंडिया के लोगों को खिताब करके ये कह रहा हूं कि तुम सबको हया आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि तुम लोग उस शख्स को वोट देते हो, उस शख्स को वोट देकर जिताते हो, अपना हुक्मरान बनाते हो कि जो मुसलमानों पर जुल्म नहीं करता बल्कि इंसानों पर भी जुल्म करता। अब इंडिया के लोग खुद देखें, वो अवार्ड देंगे मोदी को, जिताएंगे उसे, हुक्मरान अपना बना देंगे, हाकिम बना देंगे, लेकिन वो मोदी क्या कर रहा है? उनके अपने मुल्क में मुसलमानों को चैन से नहीं बैठने दे रहा। अपने मुल्क में, इंडिया में, वो मुसलमानों की जो मस्जिदें हैं उनको खत्म किया जा रहा है। ये उन्हें नजर नहीं आता? वैसे तो तुम लोग वोट दे देते हो मोदी को और उसे हाकिम बना देते और बाद में खुद ही तुम लोगों को मसला होता है। ये वहां पर इंडिया में रहने वाले मुसलमानों को ये थोड़ा सा करना चाहिए कि ये हम जिसे वोट दे रहे हैं वो सही है कि गलत। तुम अहले बैत के मानने वाले हो, इमाम हुसैन को मानने वाले हो, क्या इमाम हुसैन ने यह कहा कि तुम बातिल के हक में आवाज उठाओ? नहीं, बल्कि इमाम हुसैन ने कहा कि बातिल के खिलाफ आवाज उठाओ।
जहां भी बातिल हो, जहां भी बातिल अपना सर बुलंद कर रहा हो, उसका सर कुचलो, चाहे तुम्हें उसके लिए शहीद होना पड़े। इमाम हुसैन ने ये कहा, अपनी शहादतें दो। अगर इस तरह आप आवाज ना उठाए, हमने तो इमाम हुसैन की कुर्बानी को तो हम जाया कर रहे। इमाम हुसैन ने बातिल के खिलाफ आवाज उठाई, हक के लिए इमाम हुसैन ने अपना जो है वो खून करबला की जमीन पर बहाया, अपने खानदान का खून बहाया अपने हक के लिए, बातिल के खिलाफ आवाज उठाई है इमाम हुसैन ने। अगर हम आवाज ही ना उठा पाए तो हम किस चीज के मुसलमान हैं? हम तो मुसलमान ही नहीं फिर कहलाते। हमें फलस्तीन के लिए, बर्मा के लिए, कश्मीर के लिए आवाज उठानी चाहिए कि जहां जहां जुल्म हो रहा है, ये ट्रंप आज का यजीद, मोदी आज का यजीद, ये सारे आज के यजीद हैं कि जो मुसलमानों पर जुल्म करते। इंसानी मैं अपनी बात करूं तो मैं सिर्फ उससे नफरत नहीं करता कि जो सिर्फ मुसलमानों पे जुल्म करे। मैं हर उस शख्स से नफरत करता हूं, बेजारी का ऐलान करता हूं कि जो इंसानियत पर जुल्म करता है, जो इंसानियत का एहतराम नहीं करता, चाहे वो किसी मजहब का भी हो। अगर उस पर जुल्म करता है तो वो इंसान नहीं है। हमारे मुल्क पाकिस्तान में देखें, ये पाक सरजमीन है, इसकी बुनियाद मुसलमानों ने रखी। यहां पर हिंदू भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, यहूदी भी रहते हैं, शिया भी रहते हैं, सुन्नी भी रहते हैं। यहां पर किसी को कोई भी पाबंदी नहीं है। हर कोई अपने मजहब के हिसाब से आजादी है, आजाद है। हर कोई अपने मजहब के हिसाब से अपनी आजादी बना सकता है, अपने मजहब के हिसाब से अपने रसूमात निभा सकता है। हमारे हुक्मरानों ने हमें इजाजत दी हुई है, लेकिन दूसरे मुल्कों में ऐसा नहीं। खसूसन इंडिया में ये मोदी, ये अपनी आखिरत को भूल चुका है कि इसने मरना भी है। ट्रंप, ये अपनी आखिरत को भूल चुके हैं, इन्होंने मरना भी। इस दुनिया के लिए ये सब कुछ करते हैं। ये दुनिया तो फना हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, इसका अंत है। हर किसी को मौत आनी है, चाहे वो किसी मजहब का भी हो। वो हर चीज को जुटला सकता है, मौत को नहीं जुटला सकता। वो भी खत्म हो जाएगी, खत्म होना है। इसलिए आप सब भी जो है, जहां जहां भी मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है उनके खिलाफ, जहां जहां भी मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, दुश्मनों के खिलाफ, यजीदियत के खिलाफ बेजारी का ऐलान करें। क्योंकि करबला में इमाम हुसैन ने कहा था, ऐ यजीद, मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता। इमाम का कहने का मतलब यह था कि आने वाले वक्त में जो तुझ जैसा यजीद होगा, वो जो मेरे नक्शे कदम पर चलेगा, वो तुझ जैसे यजीद की बैत नहीं करेगा। बेजारी का ऐलान करें। अगर आज आप कुछ ना कहें, रोज़े महशर अगर आप इमाम हुसैन के सामने आपकी मुलाकात हो जाए, मौला हुसैन के सामने, और आप कहें कि मौला हुसैन, हमने आपकी मोहब्बत में पूरी जिंदगी गुजारी, और इमाम हुसैन ये कह दे कि दुनिया में मुसलमानों पे जुल्म होता था, क्या तुमने आवाज उठाई? फिर हम क्या जवाब देंगे? इसलिए बेजारी, हमें इमाम खुमैनी की तरह बनना, इमाम खुमैनी की तरह हमने बनना और इनकलाब लाना और इस पूरी दुनिया में दीन इस्लाम को कायम करना। और हमें किसी से दुश्मनी नहीं है, ना किसी हिंदू से दुश्मनी है, ना किसी ईसाई से, क्रिश्चियन से, किसी से भी नहीं। हर कोई अपने मजहब के साथ जिए, लेकिन मुसलमानों को भी उनके मजहब के हिसाब से जीने की आज़ादी होनी चाहिए। इसलिए हर दुश्मन आने इस्लाम के खिलाफ बेजारी का ऐलान करें। याद रखें, यह नहीं है कि आप कुछ करें, आप उनके खिलाफ आपकी एक उठाई हुई आवाज उनकी जिंदगियां बदल सकती है, और यही आपकी आखिरत और निजात का जरिया बन सकती है। मेरी वीडियो बनाने का मकसद यही है, अगर कोई एक शख्स मेरी आवाज पर, मेरी इस तकरीर पर कोई अमल कर ले, तो मेरी आखिरत और निजात का जरिया बन जाएगा। दुआ है रब्बे कायनात इस पूरी दुनिया में दुश्मनाने इस्लाम को ख़त्म करे और दीन इस्लाम को कायम करे, और जो भी जहाँ जहाँ भी दुश्मनाने इस्लाम जिंदा है उनको नाबूद करे, और जो इस्लाम को नुकसान पहुंचाने की सोच रखता है उनकी सोच को नाबूद करे और उनको भी नाबूद करे, और जो से यजीदी इस दुनिया में है उनको भी ख़त्म करे, ट्रंप को ख़त्म करे, मोदी को ख़त्म करे, और इस दुनिया में अमन व अमान कायम करे। और अल्लाह ताला किबला अव्वल को आज़ाद करे, फ़लस्तीन को आज़ाद करे, कश्मीर को आज़ाद करे और बर्मा को आज़ाद करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मोहम्मद।